हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों ने अब तक सुना था कि ये अगस्त में आएगा। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी किया था कि अगस्त में पेपर होगा, लेकिन अब आप लोग ये सुन रहे होंगे कि ये पेपर मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या सीटेट जनवरी जिन्होंने अभी पेपर दिया वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे? साथ साथ एक और मैं आपको बताऊंगी, जिनके भी 90 से कम नंबर हैं उनका बीपीएससी ने नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया है। यहाँ तक कि उनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, उसके बाद रद्द कर दिया है। मैं वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगी। साथ साथ डोमिसाइल लागू पे बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल लागू होगा, तो इस पर भी मैं बात करूंगी। कैसे ये पेपर होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइम टाइम मैं नोटिफिकेशन देती रहती हूँ। साथ साथ हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। तो अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत जल्द हमारा क्लासेस इस पर स्टार्ट होने वाला है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले ये खबर आ रही है कि मार्च में होगा पेपर। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, जो कि अब नहीं आएगा। शिक्षा विभाग ने साफ साफ मना कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, और अब अगर मार्च में पेपर होने वाला है तो वो जो पोस्ट बचे हैं उसको जोड़कर मार्च में इस वैकेंसी में ऐड ऑन कर देंगे और उसी में ये पेपर हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मार्च में पेपर हो जाए? तो देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। शिक्षा विभाग अगर एक बार कह दे बीपीएससी से कि मार्च में पेपर कराना है, तो बीपीएससी किसी भी हाल में मार्च में पेपर कंडक्ट करा लेगी। पहली बार भी जब टीआरई 1 आया था तो यही कहा जा रहा था कि इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर कैंसिल होगा। सब लोग अपनी अलग अलग अफवाह बताते गए, अपनी बातें बताते गए, लेकिन बीपीएससी ने बिल्कुल ही टाइम पर जो टाइम दिया था, जो डेट दिया था, उस टाइम पर पेपर कंडक्ट करा लिया। तो प्लीज़ आप लोग इस पेपर पोस्टपोन होने की न्यूज़ या फिर ऐसी न्यूज़ ना सुने कि पेपर कैंसिल होगा, अगस्त में पेपर होगा। आप लोग आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आपको टीआरई 3 में नौकरी पाना है तो। साथ साथ हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का सीटेट का पेपर जनवरी में हुआ, क्या वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे? तो देखिए, सीटेट ने कहा है कि फेब में वो क्या कर देगा, फेब के स्टार्टिंग वीक में आंसर की, ऑफिशियल आंसर की दे देगा। लेकिन सीटेट का रिजल्ट आते आते फेब लास्ट या मार्च स्टार्टिंग आ जाएगा, और बीपीएससी का टाइम है कि 15 मार्च से पहले पेपर कंडक्ट करा लेना। तो इसमें ये हो सकता है कि बीपीएससी अपीयरिंग वालों को, मीन्स कि सीटेट जनवरी वालों को फॉर्म भरने का मौका दे दे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बीपीएससी सीटेट जनवरी वालों को फॉर्म भरने का मौका दे दे, क्योंकि 15 मार्च तक अगर पेपर ही कंडक्ट कराना है तो कहीं ना कहीं फेब के लास्ट तक ये लोग फॉर्म पूरा का पूरा भरवा लेंगे, और फेब के लास्ट तक सीटेट का रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। तो इस बार सीटेट अपीयरिंग वालों को कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा, मीन्स कि जिन्होंने सीटेट जनवरी में किया है उनको मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और नोटिस आया था कि जिनका भी सीटेट में 90 से कम नंबर है उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। मैं वो नोटिस आपको दिखा देती हूँ। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। ये देखिए, ये है गोपालगंज जिले का। यहाँ आप देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज। गोपालगंज में कितने लोगों की? 8 लोगों का। यहाँ आप नाम देख सकते हैं। इन 8 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ऐसा क्यों? तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बीपीएससी टीआरई 2 के ये लोग हैं। इनका परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में 60% से कम, यानी कि 90 से कम अंक था। इस वजह से इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। इन लोगों ने फॉर्म भरा, इन लोगों का पेपर क्वालिफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, उसके बाद इनकी नियुक्ति क्या कर दी गई? रद्द कर दी गई। तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि एक बार नौकरी मिल जाने के बाद जब नौकरी छिन जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोग सीटेट का जो भी मार्क्स होता है वो कितना मार्क्स चाहिए होगा बीपीएससी में, तो जो भी अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप फीमेल हो, आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 90 या इससे ज़्यादा आपके सीटेट में मार्क्स हैं, तभी आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि बीपीएससी टीआरई में फ़ीमेल को रिजर्वेशन मिलता है और 82 मार्क्स पर फॉर्म भरा जाता है। तो ये जो 82 और रिजर्वेशन वाली बात होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्टेट में मिलता है। मीन्स कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आप
बिहार के निवासी हैं और अगर आप महिला हैं तब आपका अगर 82 मार्क्स है सीटेट में तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं और आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होगा। ये कहीं भी अप्लाई होता है, अगर आप उस स्टेट के हैं तभी कोई भी रिजर्वेशन काम करता है। रिजर्वेशन अदर स्टेट में अगर आप जाते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं और तब आपका कोई भी रिजर्वेशन काउंट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट है कि कितने मार्क्स चाहिए, तो प्लीज़ आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप बिहार की हैं, महिला हैं तब 82 मार्क्स, ओबीसी हैं तो 82 मार्क्स, अगर आप एससी एसटी हैं तो 75 मार्क्स आपको सीटेट में चाहिए होगा बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 90 मार्क्स चाहिए होगा। इसके अलावा भी सीटेट के मार्क्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल को लेकर। बहुत कैंडिडेट्स का ये कहना है या फिर आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे कि इस बार डोमिसाइल लागू होगी। तो बिहार में जो नई सरकार आई है वो डोमिसाइल मीन्स कि जब हटा था तब उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ में थी। तो लोग बस ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये सरकार डोमिसाइल फिर से लगा देगी और अदर स्टेट इसमें अलाउ नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 होना तो ऐसा चाहिए कि पहले से जो चला आ रहा है डोमिसाइल लगा था, सिर्फ बिहार वाले ही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब एक बार बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है और दोनों में अदर स्टेट जब अलाउ किए गए थे तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 में भी अदर स्टेट को अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि अदर स्टेट को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपने राय और अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इस टाइम पे फॉर्म भर के और पेपर ले लिया जाए। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। इस बात पे आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि आपका पेपर मार्च में ही होगा। एक बार जब बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग कह देगी बीपीएससी को पेपर कंडक्ट कराने के, तो वो किसी भी हाल में आपका पेपर मार्च में कंडक्ट करा लेगा। अब आप कहेंगे कि अभी टीआरई 2 की ज्वाइनिंग नहीं हुई। आपको ये बात पता होगा टीआरई 2 के जितने भी कैंडिडेट्स थे अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वो अभी तक अपने स्कूल में जाकर ज्वाइन नहीं किए हैं। तो क्या टीआरई 3 हो जाएगा? तो देखिए टीआरई 3 कराना, पेपर कंडक्ट कराना बीपीएससी का काम है और ये स्कूल अलॉटमेंट करना शिक्षा विभाग का काम है। तो शिक्षा विभाग इस काम में जुटी हुई है। 1 से 2 दिन में लोगों के स्कूल अलॉटमेंट के लिस्ट जारी हो चुके हैं। अभी कहीं ना कहीं 10 जिलों के लिस्ट जारी हो चुके हैं। 10 जिलों के लिस्ट जारी हो चुके हैं। कल सुबह तक सारे ही जिलों के लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे और बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 2 वाले स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मार्च में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा और इन लोग का पेपर बिल्कुल टाइम पर होगा, इलेक्शन से पहले होगा और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, इन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।